चार पार्ट कर दिए हैं। तो ए बी बराबर ए एस हो गया, ये ओमेनिस्ट हो गया हमारे पास, ओमेनिस्ट हो गया। और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है उस वजह से। तो ये 90 डिग्री ये हो गया, ये हमारे पास ये हो गया, तो ये हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एस ओ के। और जब सर्वांग समरूप हो जाएगा तो इसलिए हमारे पास थीटा 1 किसके बराबर आ जाएगा, थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 के बराबर हो गया। इसी प्रकार थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा थीटा 3 के बराबर। इसी प्रकार थीटा 3 बराबर हो जाएगा थीटा 4 के। 1 2 3 4 5 6 7। तो थीटा 3 थीटा 4 के बराबर हो जाएगा, थीटा 5 हो जाएगा थीटा 6 के बराबर, और थीटा 7 हो जाएगा थीटा 8 के बराबर। अब लिखेंगे चूंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5 प्लस थीटा 6 प्लस थीटा 8 बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए मैं इसे ऐसे चेंज करूंगा, एक तो बन जाए कोण ए ओ बी बन जाए हमारे पास, एक ओ बी बन जाए और एक सी ओ डी बन जाए। तो ए ओ बी बनाने के लिए थीटा को बराबर क्या लिखूंगा मैं, थीटा 2, और थीटा 4 बराबर लिखूंगा थीटा 3। तो थीटा इसलिए ये हो जाएगा थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस, और थीटा 4 को मैंने क्या लिख दिया, थीटा 3। इन समीकरणों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम कोणों को यहाँ पर परिवर्तित कर रहे हैं। और अब यहाँ पर थीटा 5 को क्या लिखूंगा, थीटा 6 लिख दूंगा, थीटा 6 प्लस थीटा 6 प्लस थीटा 8 को क्या लिख दूंगा, थीटा 7 लिख दूंगा। थीटा 7 प्लस थीटा 8 बराबर 360 डिग्री, और थीटा 6 प्लस थीटा 7 प्लस, और थीटा 8 को क्या लिखूंगा, थीटा 7 लिखूंगा बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर क्योंकि एक दो हो गए यहाँ पर, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 6 प्लस थीटा 7 बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 हो जाएगा ये, और 2 से इसे भाग कर देते हैं, और यहाँ पर लिखा मैंने थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 6 प्लस थीटा 7 बराबर 360 डिग्री बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 हो जाएगा। अब थीटा 2 प्लस थीटा 3 को देखो, कोण ए ओ बी है, क्या है कोण ए ओ बी प्लस, अब थीटा 6 और 7 को देखो तो ये है सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कितना हो गया, 180। और यही हमें सिद्ध करना था कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी कितना, 180। और दूसरा जब ये 180 है तो शेष इसी प्रकार कौन सा AOD, कोण AOD प्लस BOC, कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180। और यही हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाती है। एक्सरसाइज 10.2 जो विरोधों से संबंधित यहाँ पर एक्सरसाइज हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, वो उसका लास्ट प्रश्न ये है। तो एक्सरसाइज 10.2 का ये क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट प्रश्न था, और लास्ट प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्तीय परिपथ
बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया एक रस्सी OR है जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD जिसकी भुजाएं AB BC CD और DA वृत्त को क्रम से बिंदु PQR और S पर स्पर्श करती है, ये हमने मान लिया। सिद्ध करना है हमें यहाँ पर कोण। अब देखिए समूह भुजा, अब AB के समूह कौन सी भुजा है, यहाँ पर CD है, तो AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हो गया, AOB हो गया, और CD के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो गया COD, ये COD हो गया। तो हमें ये दिखाना है कि AOB प्लस COD कितना 180। समपूरक कोणों की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनका योग कितना होता है, 180 होता है। यदि हम दो कोणों का योग 180 दिखा दें तो वो कोण कैसे हो जाते हैं, समपूरक कोण हो जाते हैं। और हमें क्या दिखाना है, AD के समूह भुजा कौन सी है, BC, तो कोण AOD प्लस BOC कितना दिखाना है, 180 डिग्री। तो रास्ता हमने क्या करा, हमने OA OB OC OD और OP OQR OS को मिला दिया। सबको मिलाने के बाद त्रिभुज APO और मिलाने के बाद हमने ये नाम दे दिया, इसे θ1, इसे θ2, इसे θ3, θ4, θ5, θ6, θ7, θ8 नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कोण APO में, त्रिभुज APO में त्रिभुज ASO में APO और AOS में, APO और AOS में हमें क्या मिल गया, देखो कोण ये है कोण APO बराबर ASO, APO बराबर ASO बराबर 90 डिग्री हो। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। AO बराबर AO ओवेनिस्ट आगे, और AB किसके बराबर है, AS के बराबर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। इसलिए त्रिभुज APO सर्वांग सम हो जाएगा ASO के सर्वांग सम समरूप हो जाएगा, तो θ1 किसके बराबर आ जाएगा, θ2 के। इसी प्रकार θ3 को हम θ4 के बराबर सिद्ध कर देंगे, θ5 को θ6 के और θ7 को θ8 के बराबर यहाँ पर हम सिद्ध कर देंगे। चूंकि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 θ4 θ5 θ6 θ7 θ8 कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि ये एक बिंदु पर बनने वाले कोण है। θ1 θ2 ये सब किस पर, एक बिंदु पर बनने वाले कोण है, और एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस वजह से ये हमारे पास कितना हो गया, 360 हो गया। अब मुझे ये वाला कोण बनाना है, AOB बनाना है, तो θ2 और θ3 लेकर आना है। तो θ1 को मैंने किस में चेंज कर दिया, θ2 में, क्योंकि यहाँ पे θ1 किसके बराबर है, θ2 के बराबर है। तो θ1 को किस में चेंज कर दिया, θ2 में, θ2 ऐसे रहने दिया, θ3 ऐसे रहने दिया, θ4 को किस में चेंज कर दिया, देखो θ4 को चेंज कर दिया θ3 में, θ3 में चेंज कर दिया, θ5 को θ6 में चेंज कर दिया, θ5 को θ6 में चेंज कर दिया, और θ7 ऐसे रहने दिया, और θ8 को θ7 में चेंज कर दिया, θ8 को θ7 में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि 6 प्लस 7 मिलके क्या बनाएंगे, COD कोण बनाएंगे। अब ये सब मिलके दो हो गए, तो दो मैंने कॉमन ले लिया, और ये θ2 प्लस θ3 θ6 प्लस θ7 बराबर कितना हो गया, 360। अब यहाँ पर हमने क्या किया, θ2 प्लस θ3 प्लस θ6 प्लस θ7 कितना हो गया, 360/2 बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो θ2 θ3 किसके बराबर आकृति से देखेंगे, तो ये कोण AOB के बराबर है। किसके बराबर है, कोण AOB के बराबर है। और θ6 और θ7 ये दोनों मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, COD बना रहे हैं, ये 180 हो गया। और इसी प्रकार हम इसके दूसरे पार्ट्स को यहाँ पर सिद्ध कर देंगे। तो एक्सरसाइज 10.2 का ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 के साथ ये एक्सरसाइज 10.2 फिनिश हो जाती है, और 10.2 फिनिश होने के साथ लेसन नंबर 10 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।